हेलो एवरीवन, आज हम क्लास फिफ्थ की इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर 8 द डिसीजन ऑफ द पंचायत स्टार्ट करेंगे। लेट अस रीड। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ स्मॉल विलेज। ही हैड टू फील्ड्स। एक एक बता रहे हैं कि स्टार्ट करता है स्टोरी कि एक टाइम था जब एक छोटे से विलेज में एक फार्मर रहता था जिसके पास दो फील्ड थे। फील्ड मतलब हम खेत कह सकते हैं। ही यूज टू वर्क वेरी हार्ड। वो उनमें बहुत मेहनत से काम करता था। वेन ही प्रॉस्पर्ड ही बॉट अनदर फील्ड। फिर जैसे उस पर थोड़ा पैसा आया, वो बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करता था, उस पर पैसे आए तो फिर उसने एक और नया फील्ड ले लिया। देयर वॉज अ वेल नेक्स्ट टू इट। जो उसने फील्ड लिया था नया, उसके साइड में ही एक वेल था, कुआं था। सिंस द फार्मर नीडेड अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फील्ड्स, ही बॉट द वेल फ्रॉम हिज नेबर। जो फार्मर था वो जिस फील्ड में काम करता था, वो खेती करता था, तो फिर उसे वाटर की नीड होती थी अपने फील्ड में, कि उसे पानी डालना होता था उसमें फील्ड में, तो फिर इसके लिए उसे वाटर की बहुत नीड रहती थी। तो फिर वो जो वेल था, उसने अपने नेबर से उस वेल को ख़रीद लिया। द नेबर वॉज अ कनिंग मैन। ही थॉट ऑफ अ प्लान टू चीट द फार्मर। जो उसका नेबर था जिससे कि उसने फार्मर ने वेल खरीदा था, वो एक कनिंग मैन था। कनिंग माने चालाक आदमी था। उसने प्लान बनाया था, जो वो उसका नेबर था उसने प्लान बनाया था फार्मर के साथ चीटिंग करने का, कि उसने वेल के पैसे ले लिए, फिर बाद में वो उसे चीट कर देगा किसी तरीके से, वो हम आगे देखेंगे। द नेक्स्ट डे व्हेन द फार्मर रीच्ड द वेल, ही फाउंड द नेबर स्टैंडिंग देयर। फिर जब नेक्स्ट डे जो फार्मर था वो पहुंचा वेल के पास पानी लेने के लिए, उसने देखा कि जो नेबर था वो वहाँ पे खड़ा हुआ था वेल के साइड में। ही रिफ्यूज टू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम हिज वेल। उसने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने मना कर दिया फार्मर को कि तुम इस वेल से पानी नहीं ले सकते हो। बल्कि वो जो वेल था वो उस फार्मर ने अब खरीद लिया था, वो उसका हो चुका था एक तरीके से। ऑन आस्किंग वाई ही रिप्लाइड, आई सोल्ड ओनली द वेल टू यू, नॉट द वाटर। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, यू कैन नॉट टेक इट। फिर जो उसका नेबर था वो बहुत कनिंग था, तो उसने प्लान बनाया था उसे चीट करने का। तो वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये वेल बेचा था, इसके अंदर का पानी नहीं बेचा था, तो फिर तुम अभी भी ये जो पानी है वेल के अंदर वो मेरा है और तुम इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। वो ऐसे उसे बोलता है कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ वेल बेचा है, तुम्हें वेल से जो करना है करो, बट इसके अंदर का पानी तुम यूज़ नहीं कर सकते। The worried farmer didn't know what to do. So he went to the village chief and told her about this case and said, "He is not letting me take the water." तो फिर जो फार्मर था उसे समझ नहीं आया क्या करना है, तो फिर वो विलेज चीफ के पास गया और फार्मर ने वो पूरा केस उन्हें सुना दिया, कि बताया ऐसे कि वो मेरे को वाटर नहीं लेने दे रहा है, कि मैंने उससे वेल खरीद लिया, ऐसे सारी जो भी स्टोरी हुई थी उसके साथ वो सब उसने बता दी विलेज चीफ को। द विलेज चीफ फिक्स्ड अ डे फॉर अ मीटिंग ऑफ द पंचायत। जो विलेज चीफ थी उन्होंने एक डे फिक्स किया कि इस डे में इस टाइम पे मीटिंग करेंगे हम, पंचायत बैठेगी इस केस के बारे में अच्छे से डिस्कस करने के लिए। द डे केम एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत गैदर्ड अंडर द banyan tree in the center of the village. Both the farmer and his neighbor were summoned. Most of the villagers were present. जब वो डे आया, पंचायत का डे आया, तो वो सारे पंचायत के मेंबर्स वहाँ पे एक बैनियन ट्री के नीचे इकट्ठा हुए थे। विलेज के सेंटर में एक बैनियन ट्री था, उधर सारे लोग वो इकट्ठा हुए थे डिस्कस करने के लिए। वो फार्मर और उसका नेबर, उन दोनों को भी बुलाया गया था, समंड माने कि बुलाया गया था। और वहाँ पे मोस्टली सारे विलेजर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, कि मतलब पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, इस तरह से कह सकते हैं। The farmer explained the situation to the gathering. The chief asked the neighbor why he was not letting the farmer draw water from the well. फिर जो फार्मर था वो सारी सिचुएशन बताता है गैदरिंग को। गैदरिंग से यहाँ पे मतलब है जो लोग पंचायत में इकट्ठा हुए थे उनको, या फिर पंचायत को कह सकते हैं, कि ये मेरे को ऐसे वाटर नहीं लेने दे रहा है, ये सारी बात बताई। फिर जो चीफ थी, उन्होंने नेबर से पूछा कि तुम फार्मर को वेल से वाटर क्यों नहीं लेने दे रहे हो। द कनिंग मैन सेड द सेम थिंग अगैन, आई सोल्ड ओनली द वेल टू हिम, नॉट द वाटर इन इट। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, सो ही कैन नॉट टेक माई वाटर। फिर
वो जो कनिंग मैन था वो वापस वही सेम चीज़ कहता है जो उसने फार्मर को कही थी कि मैंने फार्मर को सिर्फ ये वेल बेचा था, इसके अंदर का वाटर नहीं, और जो इसके अंदर का वाटर है वो अभी भी मेरा है, तो फिर ये वो उस वाटर को यूज़ नहीं कर सकता है। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एज वेल एज द विलेजर्स ट्राइड टू रीजन विद हिम बट ही वॉज एडमेंट। जो मेंबर्स थे पंचायत के और जो विलेजर्स थे उन्होंने बहुत ट्राई किया कि इसको रीज़न करें। यहाँ पे मतलब है कि उसको अलग अलग रीज़न दे रहे थे कि ऐसे ऐसे है, फिर वो उतनी अपनी ही बात पे वो अड़िग रहा कि वो मतलब अपनी ही बात कह रहा था बार बार कि उसी की बात होनी चाहिए इस तरीके से। उसको बहुत सारे अलग अलग रीज़न दिए कि ऐसे थोड़ी होता है कि तुम वेल बेच रहे हो वाटर नहीं जाएगा, तो फिर ऐसे अलग अलग रीज़न दिए। पर जो वो मैन था वो बिल्कुल अपनी बात पे था कि वो बिल्कुल भी हाँ नहीं कुछ नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं अपना वाटर यूज़ नहीं करने दूंगा इसे। फाइनली द पंचायत मेंबर्स डिस्कस द मैटर अमंग देमसेल्फ, देन दे स्टूड अप टू गिव द जजमेंट, द विलेजर्स ऑल्सो स्टूड अप। फिर जो पंचायत के मेंबर्स थे वो डिस्कस करने लग गए थोड़ी देर तक बैठ के कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इसको वो वेल दिला सकते हैं वापस, वेल के अंदर का वाटर यूज़ करने दे सकते हैं, कैसे इस केस को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करने लग गए। फिर जजमेंट देने के लिए कि उन्होंने क्या निर्णय लिया ये बताने के लिए वो खड़े हो गए, और उन्हीं के साथ सारे विलेजर्स भी उनके साथ खड़े हो गए थे। द विलेज चीफ बिगेन, आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स वी अग्री दैट इट इज़ करेक्ट टू से दैट ओनली द वेल वॉज सोल्ड। द नेबर गेव अ सेटिस्फाइड स्माइल। फिर जो विलेज चीफ थी वो बोलती है कि जब हमने दोनों साइड की बात सुनी तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि सिर्फ वेल ही बेचा गया था, उसके अंदर का पानी नहीं। फिर जैसे ही जो नेबर था उनका, उसने बात सुनी, उसे लगा कि उसकी साइड से जवाब दिया जा रहा है, उसके पक्ष में जाएंगे इस तरह से, तो फिर उसके चेहरे पे एक स्माइल सी आ गई, सेटिस्फाइड स्माइल। However, continued the village chief, if you have not sold the water and the water is yours, then you have no business keeping your water in his well. फिर विलेज चीफ बोलती है कि जब तुमने इस वाटर को नहीं बेचा है, ये वाटर तुम्हारा है, तो फिर तुम अपने वाटर को इसके वेल में भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो कुआं तो उस फार्मर का हो गया था, वो वेल तो उस फार्मर ने ख़रीद लिया था। ये बात नेबर ने खुद बोली थी। तो फिर जो नेबर है वो अपने वाटर को उस वेल में क्यों रख रहा है, वो जबकि वेल उसका नहीं है। अब रिमूव द वाटर और यूज़ इट ऑल अप इमीडिएटली, इफ़ नॉट द वाटर विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द वेल। फिर वो बोलती है, चीफ बोलती है कि या तो इस सारे पानी को इसमें से निकाल के कहीं और शिफ्ट कर दो, या फिर ये जो वेल में जितना भी वाटर है उस सबको अभी के अभी बिल्कुल इमीडिएटली यूज़ कर लो। अगर तुम इसे वाटर को इससे नहीं निकाल पाओगे या फिर सारे वाटर को इसमें से ख़त्म नहीं कर पाओगे, तो फिर ये जो वाटर है ये उसी का हो जाएगा जिसका वेल है, वेल के ओनर को ही सारा वाटर मिल जाएगा। द फार्मर वॉज रिलीव्ड एंड गेव अ शाउट ऑफ जॉय। द कनिंग नेबर रियलाइज्ड दैट चीटिंग विल नॉट लीड एनीवेयर। He had to pay a fine as well as apologize to the farmer. The villagers praised the wisdom of the पंचायत। फिर जो फार्मर था उसे एकदम बिल्कुल चैन की सांस आ गई कि हाँ उसे वाटर भी मिलेगा और वेल भी मिलेगा। तो फिर वो एकदम खुशी से ऐसे चिल्लाने लग गया, खुशी से ऐसे उछल जाता है, जैसे हमें कोई चीज़ मिल जाती है जो हमें चाहिए होती है तो हम भी ऐसे शाउट कर देते हैं एकदम से, उस तरीके से। और जो कनिंग नेबर था उसे रियलाइज़ हो गया कि चीटिंग से वो कहीं नहीं जा पाएगा, ऐसे चीट करने से वो कहीं नहीं पहुंचेगा। और फिर उसे फ़ाइन भी भरना पड़ा, फार्मर को फ़ाइन भी देना पड़ा, और साथ में फार्मर को अपोलोजाइज़ भी करना पड़ा, फार्मर से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। जो विलेजर्स थे, विलेजर्स ने पंचायत की विस्डम, पंचायत मेंबर्स की समझदारी थी जो, उसके लिए प्रेज़ की, तारीफ़ करी। तो ये था हमारा चैप्टर द डिसीजन ऑफ द पंचायत।